हेलो एवरीवन, मैं आरवी। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 दैट इज इंटीजर की एक्सरसाइज 1.1 एंड थोड़ा सा बेसिक डिस्क्रिप्शन अबाउट इंटीजर्स। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? आप कह सकते हैं कि जीरो, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। तो जीरो हो गया, पॉजिटिव नंबर्स हो गया या नेगेटिव नंबर्स हो गए ऑन अ नंबर लाइन, ऑन अ नंबर लाइन, जिसको हम इंटीजर्स कहते हैं। समझने के लिए कि मान लीजिए कोई नंबर लाइन है जस्ट लाइक ग्राफ की तरह, ये जीरो हो गया। आप राइट साइड में देखेंगे तो आपके पास सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे लाइक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सिमिलरली लेफ्ट साइड में हमारे पास सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे लाइक -1 -2 -3 -4 -5। समझ आया? अब इसको हम कई वे में इसकी डेफिनेशन को बोल सकते हैं। लाइक हम कह सकते हैं कि नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर्स को भी हम इंटीजर्स कह सकते हैं। अब यहाँ पे आता है कि होल नंबर्स क्या होते हैं। तो होल नंबर्स जो होते हैं वो आपके जीरो एंड नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड नेचुरल नंबर्स को हम होल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक कोई नंबर जीरो से स्टार्ट हो जिसमें 1 2 3 4 5 एंड अप टू इंफिनिटी तक नंबर्स हों, ऐसे नंबर्स को हम होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि भैया नेचुरल नंबर्स क्या है हमारे। अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें number which starts with 1 and goes या फिर ends with infinity, that means infinity तक, यानी काउंटिंग्स आपकी कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक, यानी आप जो काउंट करते हैं 100,000 10,000 लाख करोड़, तो उसके आगे जितनी भी काउंटिंग्स हो सकती है वो सब नेचुरल नंबर्स में आ जाती है। समझ आया बच्चों? फिर कुछ बेसिक्स था। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग नंबर्स लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट अ डिफरेंट प्लेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो इस ये नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन में आप देख रहे हैं कि लाहौल स्पीति है जिसका कुछ टेम्परेचर है। सिमिलरली श्रीनगर, शिमला, ऊटी एंड बेंगलुरु। फर्स्ट जो इसका है ए पार्ट, उसमें हमें ऑब्जर्व करना है दिस नंबर लाइन को एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट, यानी इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करके ये जो प्लेसेस हैं इनके टेम्परेचर को हमें लिखना है। ए पार्ट को हम करते हैं बाय ऑब्जर्विंग नंबर लाइन। अब नंबर लाइन को ऑब्जर्व कर लिया हमने। ऑब्जर्व करके हमें क्या समझ आया कि ये जीरो है। इस साइड जो भी हमारा प्लेस है उसके टेम्परेचर की वैल्यू पॉजिटिव में रहेगी और इस जीरो के जितना भी लेफ्ट साइड में है वो सारे हमारे नेगेटिव्स में वैल्यूज रहेंगी। ठीक है बच्चों? ऑब्जर्व करते हैं। हम लिख सकते हैं सबसे पहले टेम्परेचर एट लाहौल स्पीति इज इक्वल टू में, देखिए जीरो है,
1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा बच्चों? -8 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली टेम्परेचर एट श्रीनगर, तो श्रीनगर का टेम्परेचर ये 0 है, 1 2। श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस हो गया। अगला क्या है हमारा? शिमला। सो टेम्परेचर एट शिमला इज इक्वल टू में 5 पे है और राइट साइड की वैल्यू पॉजिटिव थी, तो यहाँ पे पॉजिटिव का 5 डिग्री सेल्सियस जस्ट। फिर टेम्परेचर एट ऊटी, तो ऊटी में आप काउंट कर सकते हैं, देखिए 10 है, 11 12 13 एंड 14, तो ऊटी का टेम्परेचर हो गया हमारा 14 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली टेम्परेचर एट बेंगलुरु, दैट इज यहाँ पे 20 है हमारा ये पॉइंट, इस 20 के आगे 21 एंड 22, तो बेंगलुरु का टेम्परेचर हो गया हमारा 22 डिग्री सेल्सियस। सो ए पार्ट तो बच्चों ये हो गया, ये समझ आया आप सभी को? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए अगले पार्ट में, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। तो देखिए ये जो है इसमें सबसे अगर हॉटेस्ट की बात करें तो बेंगलुरु है, तो हम क्या लिखेंगे? द टेम्परेचर एट द हॉटेस्ट प्लेस यानी बेंगलुरु इज इक्वल टू में 22 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये बच्चों अभी हम यहीं पे कैलकुलेट करके आए हैं। सिमिलरली द टेम्परेचर एट द कोल्डेस्ट प्लेस, कोल्डेस्ट प्लेस क्या है हमारा? लाहौल स्पीति, एंड लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या था? -8 डिग्री सेल्सियस। यहां तक समझ आया बच्चों? अब हमें क्या निकालना था? डिफरेंस निकालना था, तो हम लिख सकते हैं ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस इज इक्वल टू में हॉटेस्ट कितना है? 22, डिफरेंस है दैट मीन्स माइनस, ब्रैकेट में लाहौल स्पीति का टेम्परेचर ऑलरेडी माइनस है, तो ये हो जाएगा हमारा -8, दैट इज इक्वल टू में 22। माइनस और माइनस जब भी सिमिलर साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो ऑलवेज प्लस का साइन आएगा, दैट इज 8, एंड दिस गिव यू 30 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि बेंगलुरु से लेके और इस लाहौल स्पीति तक जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो हमारा 30 डिग्री सेल्सियस का है। ये समझ आया बच्चों? चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब हमें लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर के बीच में निकालना है, सो यहां पे हम सी पोर्शन कर लेते हैं। तो टेम्परेचर एट लाहौल स्पीति इज इक्वल टू में -8 डिग्री सेल्सियस है। सिमिलरली टेम्परेचर एट श्रीनगर, श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पे भी हमने देखो कैलकुलेट करा श्रीनगर का टेम्परेचर
एंड सिमिलरली आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है। नाउ अब हमें निकालना है क्या, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। सो ATQ temperature difference between Lahore, Spiti and Srinagar is equal to में देखो श्रीनगर का टेम्परेचर -2, अब डिफरेंस है तो ऑलरेडी माइनस, लाहौल स्पीति का -8, दिस गिव यू -2, सिमिलर साइन है तो प्लस हो जाएगा 8 एंड दैट इज 6, क्योंकि देखो दो जब भी अलग साइन होते हैं तो वहां पे डिफरेंस होता है, और ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो बड़ी वैल्यू यहाँ पे 8 बड़ा है तो उसका साइन आ जाएगा दैट इज प्लस, तो प्लस का 6 हो गया इज इक्वल टू में डिग्री सेल्सियस, तो दैट मीन 6 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस है श्रीनगर और लाहौल स्पीति के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में, इधर और इधर कितना डिफरेंस है, 6 डिग्री सेल्सियस का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Can we say temperature of Srinagar and Simla taken together is less than the temperature at Simla? So अब हम पहले श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर निकालते हैं। So बच्चों डी पार्ट जो है हमारा, यहाँ पे टेम्परेचर एट श्रीनगर इज इक्वल टू में -2 डिग्री सेल्सियस था, फिर टेम्परेचर एट शिमला इज इक्वल टू में 5 डिग्री सेल्सियस था। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये देखो ये श्रीनगर और ये शिमला दोनों के बीच में अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो ये हमारा टेम्परेचर है यहाँ पे, ठीक है, ये रहा टेम्परेचर और ये रहा टेम्परेचर। सो आगे हमें श्रीनगर एंड इन दोनों के टेम्परेचर को, शिमला और श्रीनगर के टेम्परेचर को हम साथ में करते हैं, तब हमारी वैल्यूज क्या आएगी। तो दोनों का हमने टेम्परेचर लिख लिया, फिर द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। अब इन दोनों के टेम्परेचर को हम एक साथ लेते हैं, सो श्रीनगर -2 प्लस 5। अब ये देखिए डिफरेंट है साइन में, ये माइनस है ये प्लस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी वैल्यू, प्लस का 3 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों के टेम्परेचर के बीच में हमारा 3 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। आगे के पार्ट में क्या पूछता है, इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। अब देखो शिमला का टेम्परेचर तो 5 है, क्लियर बच्चों। सो अगर हम बात करते हैं बिकॉज 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो ग्रेटर देन है 3 डिग्री सेल्सियस का, सो द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, अब देखो ये क्या है, ये लेस आया हमारा, इज लेस देन दी temperature at शिमला। क्लियर बच्चों, यहां तक हमारा हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। करते हैं अगला क्वेश्चन। इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर।
and negative mark are given for incorrect answers. If Jack's score in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? So अब हम सॉल्यूशन करते हैं बच्चों इसका. So देखो यहाँ पे कितने क्विज हुए थे इसके? 5 क्विज करे हैं इसने, 5 क्विज. ठीक है, और उसमें ये अलग अलग मार्क्स हैं. सो एज वी नो कि जो पॉजिटिव मार्क्स हैं, मतलब जो करेक्ट मार्क्स हैं उसको पॉजिटिव से इंडिकेट करना है, और जो नेगेटिव मार्क्स हैं वो हमारे इनकरेक्ट को इंडिकेट करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. जैक्स स्कोर्स इन 5 राउंड्स इक्वल टू में 25, -5, -10, 15 एंड 10. ये जैक्स ने मार्क्स स्कोर करे हैं बच्चों. तो अब इसके टोटल मार्क्स यानी टोटल मार्क्स एट द एंड ऑफ द क्विज. तो क्विज के एंड में इसके टोटल मार्क्स क्या होंगे? हम सबको ऐड कर देते हैं. 25 प्लस, अब माइनस है तो इसको ब्रैकेट में रख देंगे -5, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट में -10, फिर प्लस 15 प्लस 10. तो टोटल मार्क्स हो गए. अब फर्दर देखो 25 एज इट इज. अभी देखो ये प्लस है, अंदर माइनस है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे. जब साइन डिफरेंस होते हैं यानी प्लस और माइनस है तो ऑलवेज माइनस आएगा, यानी -5 हो जाएगा. सिमिलरली -10 प्लस 15 एंड प्लस 10. तो हम एक काम करते हैं, पहले पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर लेते हैं. अब देखिए 25 है, ये 15 है और ये 10 है, तो ये पॉजिटिव्स हैं सारे. अब 25 प्लस 15 एंड प्लस 10 रफ में आप कर लीजिए. 25, 15 एंड 10. 5 प्लस 5 प्लस 0, 10, 1 कैरी, 1, 2, 3, 1, 4, 1, 5. तो ये आपके 50 मार्क्स हो गए. सो 50 माइनस, क्योंकि दोनों देखो सेम साइन है. सो अगर आप 10 और -5 को, यानी -10 -5 को ऐड करते हैं तो माइनस का 15 हो गया. अब यहाँ साइन डिफरेंस है, ये प्लस है ये माइनस है, इन सब्ट्रैक्ट होगी वैल्यू. सो -15 इसमें से आप वैल्यू यूज कर देंगे. सो जब इसमें से करेंगे तो यहाँ से आपको कैरी करना पड़ेगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ 1 कैरी, ये 10 हो गया, 10 में से 5, 5, 4 में से 1, 3. सो एट द एंड टोटल जो जैक्स के मार्क्स बनते हैं क्विज में, दैट इज 35. समझ आया बच्चों? सो आप लिख सकते हो हैंस जैक्स टोटल मार्क्स एट द एंड ऑफ द क्विज इज इक्वल टू में 35. क्लियर है बच्चों? समझ आया है ना? करते हैं अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3. इसमें हमें करना है टेम्परेचर, फिर से हमें बताना है. सो एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 ऑन मंडे, -5 ऑन मंडे, एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस. कब ड्रॉप हो रहा है? ऑन ट्यूसडे. व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे. यानी एक तो हमें ये बताना है कि ट्यूसडे को टेम्परेचर क्या था. आगे क्या था? ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, यानी 4 डिग्री रोज हो रहा है वेडनेसडे को. व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, यानी वेडनेसडे का ही टेम्परेचर हमें बताना है. ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं इसको. सो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर on Monday is equal to में -5 डिग्री सेल्सियस. क्लियर है बच्चों? आगे इसने बोला टेम्परेचर ड्रॉप्ड. तो देखो जो ड्रॉप्ड होगा, ड्रॉप्ड इंडिकेट करता है नेगेटिव साइन को. ठीक है बच्चों, नेगेटिव साइन को इंडिकेट करता है. तो यहाँ पे नेगेटिव साइन, दैट मीन्स टेम्परेचर नेगेटिव में हो जाएगा हमारा. सो
temperature drop on Tuesday इज इक्वल टू में -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, अभी हमने दोनों का टेम्परेचर लिख दिया कि मंडे को उसका कितना ड्रॉप होता है। हेंस आप कह सकते हैं टेम्परेचर ऑन जो ट्यूसडे होगा ट्यूसडे इज इक्वल टू में -5 प्लस -2। सो ऑन सॉल्विंग -5, अब देखो साइन फिर से प्लस माइनस तो -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू में -7 डिग्री सेल्सियस। समझ आया बच्चों। आगे अब रोज हो रहा है तो टेम्परेचर रोज ऑन वेडनेसडे इज इक्वल टू में 4 डिग्री सेल्सियस। अब ये पॉजिटिव है तो क्योंकि रोज हो रहा है तो रोज पॉजिटिव है, सो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इज इक्वल टू में -7 प्लस 4, दैट्स गिव यू -7 और +4 है तो साइन का डिफरेंस सब्ट्रैक्ट होके वैल्यू -3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, तो दोनों दिन का टेम्परेचर मिल गया आपको। ट्यूसडे का जो टेम्परेचर आपको मिला ट्यूसडे का टेम्परेचर जो मिल रहा है -7 डिग्री सेल्सियस है, एंड जो वेडनेसडे का टेम्परेचर है वो -3 डिग्री सेल्सियस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। यहाँ पे देखिए, अ प्लेन इज फ्लाइंग at the height of 5000 meter above the sea level at a particular point. It is exactly above a submarine flowing 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between it? तो देखो ये जो है हमारा लेवल, ये हमारा सी लेवल है और यहाँ पे हमारा प्लेन है ये। तो ये जो डिफरेंस है इस सी लेवल से हाइट का, ये है हमारा 5000 मीटर का, और ये सबमरीन फ्लोट कर रही है तो ये जो डिफरेंस है 1200 मीटर का है। अब हमें टोटल वर्टिकल हाइट बच्चों कैलकुलेट करनी है इसकी। सो एज वी नो प्लेन इज फ्लाइंग एट दी हाइट इज इक्वल टू में 5000 मीटर। सिमिलरली अब सबमरीन की बात कर रहे हैं तो सबमरीन is flowing at below sea level is equal to में 1200 मीटर। ठीक है बच्चों, सो अब हमें टोटल वर्टिकल हाइट निकालनी है। टोटल वर्टिकल हाइट इज इक्वल टू में 5000 प्लस में 1200। आप रफ में इसको ऐड कर लीजिए, ये रहा आपका 5000 और ये रहा आपका 1200। इजी है, दोनों को ऐड कर लेते हैं, 0 0 देन 2 एंड देन 6। सो टोटल जो वर्टिकल हाइट होगी 6200। सॉल्व करते हैं। विथड्रॉल फ्रॉम दी
account is represent by negative sign, negative integer। ठीक है बच्चों। देन जो डिपॉजिट है, डिपॉजिट will be represented by positive integer। पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है बच्चों। सो अब हम निकालते हैं अमाउंट आफ्टर द विड्रॉल। सो मोहन डिपॉजिट in account in his account is equal to में 2000 rupees। मोहन withdraws from his account is equal to में 1642। सो अब विड्रॉ जो नेगेटिव साइन है एंड जो डिपॉजिट था वो पॉजिटिव साइन था। सो ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि 2000 माइनस 1642। अब इसको बच्चों सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम। सो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो ये 10 हुआ, 10 में से 1 करा 9 9 एंड देन ये वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी। तो 10 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 8, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 5 एंड 9 में से 6 करोगे सो 3। सो वी कैन से दैट अमाउंट in Mohan's account is equal to में 358 रुपीज। आगे बोल रहा है फाइंड द बैलेंस इन हिज अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। तो आफ्टर द विड्रॉल जो मोहन के अकाउंट में बैलेंस है वो 358 है एंड जो डिपॉजिट है वो पॉजिटिव इंटीजर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। करते हैं अगला क्वेश्चन, 6 पार्ट। रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए। तो इस पॉइंट से ईस्ट की तरफ यानी यहां से इस तरफ 20 किलोमीटर जाती है रीता टू अ पॉइंट बी, यहां तक। फ्रॉम बी यानी अब इस पॉइंट से फ्रॉम हेयर सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट। तो दैट मीन्स ये 30 किलोमीटर ट्रेवल करती है अब इस तरफ 30 किलोमीटर on the same along the same road if distance toward is represented by positive integer। solution distance toward east represented by positive integer। then how will you represent her final position। तो अब इसकी फाइनल पोजीशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो डिस्टेंस टूवर्ड वेस्ट represented
बाय नेगेटिव इंटीजर। तो किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा? नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव इंटीजर्स के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है, इज तो नेगेटिव। सो अब हम जानते हैं कि रीता ट्रेवल टूवर्ड ईस्ट इज इक्वल टू में +20 किलोमीटर। वी कैन से दैट रीता ट्रेवल टूवर्ड वेस्ट इज इक्वल टू में -30 किलोमीटर। ठीक है, अब फाइनल पोजीशन बतानी है, यानी इस पॉइंट से, इस ए से। अब फाइनल देखा जाए तो देखो, ए से बी तक गई, फिर बी से वापस ए को क्रॉस करके, दैट मीन्स हम कह सकते हैं देखो हम कह सकते हैं कि इस ए से समथिंग मान लो यहां तक आई, तो ये इसने फालतू ट्रेवल करा है जो कि नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स ये नेगेटिव उसने साइन फाइनल ट्रेवल कर लिया, क्योंकि यहां से तो वापस आ गई। सो 20 माइनस 30 इज इक्वल टू में, अब देखो साइन का डिफरेंस है, ये प्लस का 20 था, ये माइनस का 30, वी गेट -10 किलोमीटर। ठीक है, सो फाइनल फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, वी कैन राइट फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए इज इक्वल टू में -10 किलोमीटर। दैट मीन्स वो वेस्ट की तरफ है। ठीक है बच्चों, ये समझ आया। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, मैजिक स्क्वायर वाला। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास दो मैजिक स्क्वायर है, हम दोनों को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये चीज जो होती है इस तरफ को, दैट इज रोज, एंड ये जो इस टाइप से हैं चीजें, इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। क्लियर? और ये जो क्रॉस में है, लाइक ये चीज इस टाइप से क्रॉस, तो ये जो क्रॉस वाली वैल्यूज होती है उनको हम डायगोनल बोलते हैं। ये सो इसको मैजिक स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमको इसके रोज भी ऐड करने पड़ेंगे, कॉलम्स भी ऐड करने पड़ेंगे 1 बाय 1। सो फर्स्ट पार्ट जो है हम सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट रोज जो है, फर्स्ट रो यानी फर्स्ट रो, इसकी वैल्यू है अपनी 5 माइनस प्लस ब्रैकेट में -1 प्लस ब्रैकेट में -4, ओपन कर लेंगे, दैट इज 5 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -4 गिव्स यू, अब ये 5 तो प्लस का, ये -1 और -4 -5, +5 -5 इज इक्वल टू में 0। तो इसका रिजल्ट तो रोज का फर्स्ट रो का हमारा 0 आ गया। सिमिलरली अगर हम सेकेंड रो का कैलकुलेट करते हैं, दैट इज -5 -2 +7। ठीक है बच्चों, तो -5 -2 -7 एंड देन +7 गिव्स यू 0। तो सेकेंड रो भी हमारी क्या होगी, 0 हो गई। सिमिलरली थर्ड रो की अगर हम बात करते हैं, तो दैट इज 0 +3 -3। अब देखो 0 है, +3 -3 डायरेक्टली गिव यू 0। तो हमने देखा कि हमारे तीनों रोज क्या हो गए, 0 हो गए। सिमिलरली अब हम कॉलम कर लेते हैं, तो फर्स्ट कॉलम दैट इज 5 -5 +0 gives you 0। Similarly second column, that is -1 -2 +3 gives you -1 -2 -3 +3 gives you 0। क्लियर है बच्चों?
सेकेंड कॉलम तक हो गया था। अब हम करते हैं थर्ड कॉलम। सो थर्ड कॉलम की वैल्यू है हमारी -4 +7 -3। अब देखो ये -4 है, ये -3 है, तो वी कैन राइट इट एज -7 +7 गिव्स यू 0। अब डायगोनल्स चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला डायगोनल चेक करेंगे। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट डायगोनल है, तो हम मान लेते हैं डायगोनल 1 दैट इज 0, ये 0, फिर -2 -4। सो इसकी वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करते हैं so that give you 0 और ये -2 that is -6। ठीक है बच्चों। अब डायागोनल सेकंड की अगर हम बात करते हैं जिसमें वैल्यूज है 5 -2 -3। सो देखो ये 5 हो गया, ये -2 -3 -5 हो गया, गिव्स यू 0। सो क्या ये अब मैजिक स्क्वायर है? नहीं, क्योंकि इसमें एक डायगोनल जो है वो हमारा 0 नहीं आ रहा। देखो ये वाला डायगोनल, ये वाली वैल्यूज जो है 0 नहीं आ रही। सो हम लिख देंगे नो, इट इज नॉट आ मैजिक स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड पार्ट। तो सिमिलरली रो 1 रो 2 रो 3 एंड कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम रोज कैलकुलेट कर लेते हैं। अब तो फर्स्ट रो की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट रो में क्या आ रहा है हमारा 1 -10 +0। सो ऑन सॉल्विंग ये वैल्यू क्या हो गई -9। ठीक है बच्चों। सेकेंड रो की बात करते हैं। सेकेंड रो में क्या वैल्यूज आ रही है हमारी -4 -3 -2। तो -4 -3 -7 -7 -2 माइनस का 9। सिमिलरली अगर हम थर्ड रो की बात करते हैं तो थर्ड रो की वैल्यू है -6 +4 -7। तो देखो बच्चों -4 और -7 को हम पहले ऐड कर लेते हैं। -4 -7 माइनस का 13 एंड +4। अब -13 और +4 गिव्स यू -9। तो देखो तीनों रोज तो हमारे बच्चों इक्वल आ गई। सिमिलरली अब हम कॉलम कर लेते हैं। तो फर्स्ट कॉलम की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज 1 -4 -6 गिव्स यू। देखो ये 1 है, ये -4 है, ये -6 है, तो 1 -10 गिव्स यू -9। ठीक है बच्चों। ऐसे ही हम सेकेंड कॉलम करते हैं दैट इज -10 -3 एंड +4। सो अब -3 एंड -10 जो है ये हो जाएगा हमारा माइनस का 13 एंड +4 दैट गिव अस -9। थर्ड वन 0 -2 -7 gives you -2 -7 -9 -0 that is -9। तो यहाँ पे हमारे फिर से तीनों कॉलम्स इक्वल आ गए। दैट मीन्स रोज और कॉलम दोनों हमारे इक्वल्स हैं। अब हम डायगोनल्स चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट डायगोनल्स की अगर हम बात करते हैं -6 -3 एंड 0 -6 -3 and +0 that give us -9। सेकेंड डायगोनल की बात कर लेते हैं बच्चों। 1 -3 -7 that give us 1 -10 and that is equal to में -9। तो यहाँ पे डायगोनल्स भी इक्वल आ गए। हमने देखा तीनों जो वैल्यूज हैं रोज कॉलम
एंड डायगोनल इक्वल है, सो hence this is a मैजिक स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन 8th करते हैं हम। 8th में हमको वेरीफाई करना है, ये जो वैल्यूज है इसको वेरीफाई करना है। तो ये जो वैल्यूज गिवन है, ये वाली वैल्यूज, इसको हम LHS काउंट कर लेंगे और इस वाली वैल्यू को RHS, क्योंकि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू के। सो सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें A की वैल्यू 21 गिवन है एंड B की वैल्यू 18 गिवन है। सो सबसे पहले हम LHS कैलकुलेट करते हैं। LHS क्या हमारा A माइनस माइनस B। सो A की वैल्यू 21, B की वैल्यू क्या है 18 है, सो माइनस एंड माइनस 18। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। 21 माइनस और माइनस दोनों प्लस हो गए एंड 18, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। 21 और 18 की अगर हम बात करें कितनी वैल्यू होगी हमारी 39। ठीक है बच्चों, RHS को चेक कर लेते हैं। अब हम RHS में जस्ट हमें A प्लस B को ही कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स 21 प्लस 18 एंड गिव अस 39। तो हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू में RHS। क्लियर है बच्चों? ऐसे ही हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में हमें A की जो वैल्यू है वो 118 गिवन है, कॉमा B की वैल्यू जो है वो 125 गिवन है। सो अब हम पहले LHS सिंप्लीफाई कर लेते हैं। LHS में A माइनस माइनस B कैलकुलेट करना है, यानी 118 माइनस फिर माइनस 125। सो 118 माइनस माइनस प्लस 125। अब 118 और 125 को अगर हम ऐड करते हैं, रफ में ऐड कर लेते हैं, 118 और 125, 8 और 5 13, 1 कैरी, 1 और 1 2 और 2 4 एंड 1 1 2। तो ये हो गया हमारा कितना 243। सिमिलरली हम RHS को सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज A प्लस B। सो 118 plus 125, this become 243. So we can say that LHS is equal to में RHS। ठीक है बच्चों, अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में जो A की वैल्यू है दैट इज 75 है एंड B की वैल्यू जो है वो 84 है। सो LHS A माइनस माइनस B। तो A की वैल्यू 75 माइनस माइनस 84, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 75 प्लस में 84। सो इन दोनों को अब ऐड कर लेते हैं हम, 75 और 84 को ऐड, 5 और 4 9, 8 और 7 को ऐड करेंगे तो 15, तो ये 159 होगी वैल्यू। सिमिलरली अगर हम RHS को सॉल्व करते हैं, दैट मीन्स A प्लस B करना है हमें, जहाँ पे 75 प्लस में 84 और इन दोनों को अभी ऐड करके हमारी 159 आया, तो वी कैन राइट इट एज 159। सो वी कैन से दैट LHS इज इक्वल टू में RHS। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें A की वैल्यू है 28 एंड B की वैल्यू है 11। सो सबसे पहले LHS को सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज A माइनस माइनस B की वैल्यू। सो A दैट इज 28 हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस 11, 28 प्लस 11, सो
28 और 11 को हम ऐड करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? 8 और 1 9 and 2 और 1 3, so we get the result 39. अब RHS को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज a plus b, सिंपल है बहुत. So that is 28 plus 11 give us 39. So we can say LHS is equal to RHS. समझ आया बच्चों? चलिए करते हैं क्वेश्चन 9. ये भी अप्रॉक्स आप कह सकते हैं कि 8th वाले की तरह है, बस वहां पे हमें LHS RHS प्रूव करना था. अब हो सकता है कि वैल्यूज इक्वल ना आए तो हमें यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन यूज करना होगा. तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं. अब इसमें गिवन है हमें ब्रैकेट में -8 प्लस ब्रैकेट -4 बॉक्स -8 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट -4. ठीक है बच्चों. अब देखो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं. सो ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये -8 ही रहेगा, प्लस माइनस, मैंने कहा था ना देखो डिफरेंट साइन आएंगे तो क्या होगा? नेगेटिव साइन, माइनस का 4. अब ये -8 है, ये -8 एज इट इज रहेगा, माइनस और माइनस सेम साइन तो ऑलवेज +4. तो इसको सॉल्व करेंगे. अब ये -8 है, -4 है, तो ये माइनस का 12 हो गया. अब ये -8 + 4, ये -4 हो जाएगा. तो माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी उसका वैल्यू जो होता है उतना ही छोटा हम मानते हैं, और ये बड़ा हो जाएगा. तो ये वाला साइन लग जाएगा. बी पार्ट देखते हैं. -3 + 7 माइनस ब्रैकेट में 19 ब्लैंक स्पेस 15 -8 प्लस ब्रैकेट में -9. सो -3 + 7 -19 ब्लैंक स्पेस 15 -8 प्लस -9. तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं? माइनस माइनस वाली को ऐड कर देते हैं. तो -3 और -19 माइनस का 22 प्लस 7 बॉक्स 15 माइनस माइनस को ऐड कर लेते हैं. तो -8 और -9 की अगर हम बात करते हैं तो ये माइनस का 17. अब इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं -22 को और +7 को, तो साइन का डिफरेंस है तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. ये मेरा माइनस का 15 हो गया, ये ब्लैंक स्पेस. अब ये 15 है और ये माइनस का 17 है, वैल्यू सब्ट्रैक्ट होके -2. फिर से हमारा ये वाला साइन आ गया यहाँ पे. ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना बच्चों? ठीक है. सी पार्ट कैलकुलेट करते हैं हम. देखो सी पार्ट में जो हमें वैल्यूज गिवन है दैट इज 23 -41 प्लस 11 बॉक्स 23 -41 एंड -11, ये वैल्यूज गिवन है. अब इसको सॉल्व करते हैं. तो देखो ये प्लस है, ये प्लस, इन दोनों को ऐड कर लेंगे. 23 और 11 को ऐड कर लो. सो 23 11 को ऐड करने के बाद हमारी वैल्यूज हो जाएगी 34 -41 ब्लैंक स्पेस. अब ये 23 है, इसको एज इट इज लिख दो. ये -41 है, ये -11 है, डिफरेंस साइन नहीं है, सेम साइन है ये, तो पहले ऐड हो जाएंगे. ये इसको ऐड करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 52. ऐड कर लो रफ में इसको. अब 34 और 41 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. तो देखो साइन का क्योंकि डिफरेंस है इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. अब ये हमारी वैल्यू जो है वो 41 है. अब 41 में से 34 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें माइनस का 7 रिजल्ट मिल गया यहाँ पे, क्योंकि साइन जो आता है वैल्यूज पे वो हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है. तो 41 बड़ी है, फर्क नहीं पड़ता कि वो माइनस है प्लस होगा. फिर 23 एंड 52. अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें वैल्यूज क्या मिलेगी?
माइनस की 29। समझ आया बच्चों? तो यहाँ पे ये वाली वैल्यूज हमारी ग्रेटर हो गई। सिमिलरली डी पार्ट को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 39 प्लस ब्रैकेट माइनस 24 माइनस ब्रैकेट 15 ब्लैंक स्पेस 36 प्लस ब्रैकेट में माइनस 52 माइनस माइनस का 36। सॉल्व करते हैं इसको। 39 प्लस माइनस माइनस का 24 माइनस 15 देन 36 here प्लस माइनस माइनस का 52 माइनस माइनस प्लस का 36। ठीक है बच्चों, अब देखो ये 39 तो हम एज इट इज लिख देंगे। अब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस 24 और माइनस 15 को हम ऐड कर लेते हैं। तो माइनस 24 और माइनस 15 को हम ऐड करेंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस 39 ब्लैंक स्पेस। अब ये देखो ये 36 है और ये 36 है, तो 36 प्लस 36 72 माइनस 52। सो ऑन सॉल्विंग देखो 39 प्लस का था, 39 माइनस का था, वैल्यू होगी 0 ब्लैंक स्पेस। अब 72 है और ये 52 है, वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20, वो भी प्लस का। तो 0 बड़ा है या 20 बड़ा है? एग्जैक्टली 20। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों? ई पार्ट करते हैं, माइनस 231 है प्लस 79 है प्लस 51 ब्लैंक स्पेस माइनस 399 प्लस 159 प्लस 81। ये हमारी वैल्यूज हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो ये माइनस की अकेली वैल्यू, तो इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे माइनस 231। अब ये प्लस है और ये प्लस है, इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर देते हैं। तो 79 और 51 को आप ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस का 130 माइनस 399 एज इट इज। अब देखो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड करते हैं। 159 और 81 को आप ऐड कर लें, तो 159 और 81 को जब ऐड करेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस का 260। यहां तक समझ आया बच्चों? चलिए अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखो ये माइनस का 231 है और ये प्लस का 130 है, साइन का डिफरेंस है, सब्ट्रैक्ट होके वैल्यू माइनस 101 हो गया ये बॉक्स। अब देखो यहाँ पे क्या है 399 है और यहाँ पे 260 है, दैट मीन्स 399 प्लस 260। ये नेगेटिव साइन है, ये हमारा पॉजिटिव साइन है। सो अब डिफरेंस इन साइन है तो ये वैल्यू हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो सब्ट्रैक्ट होकर कितना आ जाएगा माइनस का 139। तो कौन सी वैल्यू ग्रेटर होगी हमारी? ये वाली। समझ आया बच्चों? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मंकी वाला है। इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट क्या करना है कि मंकी ने कितने स्टेप्स में डाउन गया, कितने स्टेप। ओके बच्चों, करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 10। अ वाटर टैंक हैज स्टेप इनसाइड इट। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप सच दैट द फर्स्ट स्टेप द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। सो फर्स्ट पार्ट है ही जंप 3 स्टेप डाउन, 3 स्टेप down and then jump back 2 step up. In how many jumps will he reach the water level? So पहले फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं। इनिशियली monkey is sitting on the top most
स्टेप, सच दैट इसको हम मान लेते हैं ये हमारी फर्स्ट स्टेप पे मंकी बैठा हुआ है। ठीक है बच्चों, और 9th स्टेप पे हमारा वाटर लेवल है। तो फर्स्ट जंप अब मंकी लगाता है, फर्स्ट स्टेप पे था, अब जब भी डाउन जंप करेगा तो +3 होगा, तो दैट मीन्स +3 इज इक्वल टू में फोर्थ स्टेप, यानी मंकी कहां पे आ गया, अब हमारा फोर्थ स्टेप में आ गया। अब मंकी ने सेकेंड जंप लगाई दोबारा से, अब एक बार वो डाउन जा रहा था, एक बार अप आ रहा है, तो अप आने पे 2 स्टेप्स हैं, दैट मीन्स 4 + -2 gives you 4 - 2 इज इक्वल टू में सेकेंड स्टेप पे मंकी आ गया। अब थर्ड जंप पे देखते हैं कहां पे आएगा मंकी हमारा। अभी मंकी कौन से स्टेप पे आ गया, सेकेंड पे, तो सेकेंड +3 मोर, मंकी इज एट फिफ्थ स्टेप। देन फोर्थ जंप लगाएंगे जब, तो अभी मंकी फिफ्थ स्टेप में, दैट मीन्स 5 + -2 इज इक्वल टू में 5 - 2 गिव्स यू थर्ड स्टेप। तो मंकी कौन सी स्टेप पे आ गया, थर्ड स्टेप पे। अब फोर्थ जंप हो चुकी है, अब मंकी यूज करेगा फिफ्थ जंप। देन अब स्टेप कौन सी हमारी, थर्ड स्टेप है, तो थर्ड +3 जंप लेगा 3 स्टेप की, और अब वो 6 स्टेप पे है मंकी। 5 जंप हो चुकी हैं, अब मंकी अगेन 6 जंप यूज करेगा। कौन से स्टेप पे, अभी मंकी 6 स्टेप पे है, 6 + -2 गिव यू 6 - 2 इज इक्वल टू में फोर्थ स्टेप। अब मंकी हमारा फोर्थ स्टेप में। नाउ 8th जंप में 6 के बाद 7, अब फोर्थ स्टेप में है मंकी, तो दैट मीन्स 4 + 3, अब कौन सी स्टेप में आ गया, 7th स्टेप में, आफ्टर 7th जंप। अब 8th जंप में मंकी वापस जाएगा फिर से, दैट मीन्स अभी 7th स्टेप में था, तो 7 + -2 गिव अस 7 - 2 इज इक्वल टू में फिफ्थ स्टेप। अब मंकी कौन से स्टेप पे आ गया, फिफ्थ स्टेप में आ गया। सिमिलरली अब 9th जंप में देखो स्टेप कौन सी, फिफ्थ, 5 + 3 दैट गिव अस 8th स्टेप। अब मंकी 8th स्टेप में आ चुका है, और वाटर कहां पे अभी हमारा 9th स्टेप में था। देन 10th जंप में मंकी वापस से 2 स्टेप बैक आएगा, दैट मीन्स 8 प्लस ब्रैकेट में -2 गिव अस 8 - 2 इज इक्वल टू में 6th स्टेप। अब मंकी कहां पे आ गया, 6th स्टेप में। जंप कितनी हो चुकी है हमारी, 10। सो अब कौन सी जंप करेगा मंकी, 11th जंप। 11th जंप करने के बाद अभी हम कौन से स्टेप में थे, 6th स्टेप में, दैट मीन्स 6 + 3 इज इक्वल टू में 9 स्टेप। तो मंकी अपने 9th स्टेप में आ गए कितने, 11th जंप पे। तो हम कह सकते हैं आफ्टर 11 जंप, क्वेश्चन में क्या पूछा था, in how many jump will he reach the water level, so after 11 jump, that means 11 jump के बाद मंकी वाटर लेवल पे पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वेंट wants to go back, अब पानी पी लिया तो पानी पीने के बाद वापस भी जाएगा। फॉर दिस ही जंप 4 स्टेप अप, अब कितने स्टेप्स वो अप कर रहा है, 4। देन जंप बैक 2 steps down in every move. How many jumps will he reach back the top step? तो कितने जंप के बाद वो अपने टॉप स्टेप्स में पहुंच जाएगा। तो मान लो अभी मंकी कहां पे है हमारा,
9th लेवल पे, क्योंकि पानी तक वो पहुंच चुका है। सो अब जितने भी हम वो जंप वापस कर रहा है, 4th स्टेप अब तो नेगेटिव होंगे और बैक वाले पॉजिटिव हो जाएंगे। सो अगर हम बात करते हैं इन फर्स्ट जंप, ये सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट जंप अभी कौन से स्टेप में है, वो 9 में, प्लस -4, सो इज इक्वल टू में 9 - 4। अब कौन से स्टेप पे आ गए, वो 5th स्टेप में है मंकी। देन सेकेंड जंप में अब ये वापस आएगा, 5 स्टेप पे तो है, अब ये वापस कितना आ रहा है, 2 स्टेप बैक, तो +2 गिव अस 7th स्टेप। दैट मीन्स मंकी अब कौन से स्टेप पे आ गया, 7। फिर मंकी दोबारा से अपनी थर्ड जंप पूरी करेगा। थर्ड जंप लगाने के लिए यानी 7 स्टेप पे प्लस -4 इज इक्वल टू में 7 - 4। अब मंकी आ गया थर्ड स्टेप पे। ठीक है बच्चों, मंकी कौन से स्टेप पे आ गया, थर्ड स्टेप पे। अब 3 जंप हो चुके हैं, अब मंकी कौन सी जंप लगाएगा, फोर्थ जंप। फोर्थ जंप पे 3 + 2 इज इक्वल टू में 5th स्टेप, यानी मंकी अब 5th स्टेप में। अब मंकी 5th जंप यूज करेगा, 5 + -4 इज इक्वल टू में 5 - 4 इज इक्वल टू में फर्स्ट स्टेप। तो मंकी कौन से स्टेप में आ गया, 5th जंप में फर्स्ट स्टेप पे आ चुका है मंकी। अब अगर मंकी यहां से फर्दर जंप लगाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप था वही हमारा आखिरी स्टेप था, हम मान सकते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेप था, तो दैट मीन्स 5 जंप के बाद मंकी बाहर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे आफ्टर 5 जंप। समझ आया बच्चों, ठीक है। अब इसमें थर्ड पार्ट भी है। इफ नंबर ऑफ स्टेप मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर, रिप्रेजेंट दिस मूव इन पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड बाय कंप्लीट द फॉलोइंग। यानी ये जो ए है और इस बी को हमें कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, सो थर्ड क्वेश्चन में देखो, फ्रॉम द क्वेश्चन it is given that if the number of steps moved down is represented by नेगेटिव साइन। तो अगर वो नेगेटिव साइन या नेगेटिव इंटीजर्स के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहे हैं एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव साइन, दैट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहे हैं, सो मंकी मूव्स इन फर्स्ट पार्ट। monkey moves in first
पार्ट, दैट मीन्स जब उसने 9th स्टेप में रीच करा था। सो दैट इज 3 प्लस 2 माइनस के बाद फिलअप है इज इक्वल टू में -8। सो अब जितने भी मंकी के मूव्स थे वो हमको सारे यहाँ फिल करने हैं। सो हम एक काम करते हैं, पहले LHS को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो ये वाला पार्ट है इज इक्वल टू के इस तरफ वाला। सो LHS अब दैट इज 3 प्लस 2 माइनस 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 3। ओके, सो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें। देखिए ये 3 है हमारा माइनस, ठीक है। सो अब ये हो गया -18, 1 2 3 4 5 6 एंड ऐसे 2 को ऐड कर लेंगे दैट इज +10 की 2 5 टाइम्स है, दैट गिव अस -8। सो अब हम देखते हैं कि ये हमारा -8 आ गया एंड जो RHS वाली वैल्यू है हमारी, RHS इज इक्वल टू में -8 है। सो हेंस वी कैन से LHS इज इक्वल टू में RHS। ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन समझ आया? ओके, करते हैं अगला क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट मतलब थर्ड का बी पार्ट जो है, ये बी पार्ट, इसमें अब अप जो आ रहा है उस चीज को हमें रिप्रेजेंट करना है। 4 - 2 + 8 डैश डैश इज इक्वल टू में 8। अब इन ए द सम -8 is represented going down by the 8 step. So what will be the sum 8 represent B in B part? So इसको मैं इरेज कर देता हूँ।